हेलो डियर क्लास 9th अलजेब्रा के इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मात्र यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर जो 4 एक्सप्रेशन लिखा गया इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो देखिएगा इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखते हैं सबसे पहले आप इस दोनों को अगर आप एक साथ देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 दिख रहा है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में चीज़ दिख रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें, ठीक है, इस दोनों में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, y, क्या बोलते हैं 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स क्या, -1, ठीक है। 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। इस दोनों को सॉल्व किया। अब इस पूरे को आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर आपको एक बहुत ही आगे फिर आपको दिखेगा, ठीक है, क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, यहाँ तक हो गया। अब फिर जाकर देखिए आप इस दोनों को देखिएगा तो एक्स स्क्वायर को आप कुछ देर के लिए ए मान लीजिएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से आपको दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर को अगर आप ए मानते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म आपको यहाँ से फिर एक नया आइडेंटिटी दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, ठीक है। ए किसको माने हुए, एक्स स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ये इंटू किसके साथ है, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 के साथ है। इसको एक स्टेप और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो पावर के ऊपर पावर अगर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पावर दोनों मल्टीप्लाई, ए टू द पावर m है, होल टू द पावर n है, इक्वस टू ए टू दी पावर m इंटू एन। ये जो है पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा। तो ए टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू ए टू दी, सॉरी यहाँ पर क्या x है ना, तो x टू दी पावर 4 माइनस 1, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। अब फिर से आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि x यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। सर यहाँ पर तो पावर 4 आ गया, जबकि हम फॉर्मूला क्या पढ़े हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हुए। तो चलिएगा कुछ देर के लिए इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख, या फिर रहने जाइए इसको ऐसे, ठीक है। चलिएगा इस x टू द पावर 4 को, ठीक है, इस x टू द पावर 4 को अगर हम इस पूरे को a मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्यों मानते इस तरह से, जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, जो चीज़ आपको 1 यानी यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। अंतर किसमें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस से पूरे दोनों का दोनों टर्म इंटू के फॉर्म में, यानी a माइनस बी इंटू, वही a यहाँ पर है वही b यहाँ पर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बट यहाँ पर अब a का कम कौन कर रहा है, तो एक्स टू द पावर 4, b का कम कौन कर रहा है 1, इसमें भी a का कम कौन कर रहा है एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे b कौन काम कर रहा है 1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यदि आप फिर से लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आप फिर से यहाँ पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा। तो a का कम कौन कर रहा है, तो एक्स टू द पावर 4, तो एक्स टू द पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। और अब क्या हो जाएगा, पावर फिर यहाँ पावर के ऊपर फिर से पावर है, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, तो x टू द पावर 8 माइनस 1, ये रहा आपका आंसर। ये फाइनल आपको यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 सारा किस में था, इंटू में था। उसका क्या बोल रहा था, फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट, उसका जो आएगा प्रोडक्ट क्या आएगा आपका x टू द पावर 8 माइनस 1, इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा इस तरह से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है आपका, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, फिर से इसी तरह से यहाँ पर इसका भी प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो अब जाकर देखिएगा अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें, ठीक है, नंबर सेकेंड है आपका ये, तो एक स्टेप तो यहीं से उड़ा देते हैं इसको। यहाँ से देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए, वही a यहाँ पर है प्लस b, a का कम कौन कर रहा है x, b का कम कौन कर रहा है 1/x। तो यहाँ से आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इस तरह से होगा ना, यहाँ से ए माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का काम, ए का काम कौन कर रहा है एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है 1/x, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इस पूरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1/x²। अब फिर आगे बढ़िएगा, इस पूरे को यहाँ पर लिख दीजिएगा साथ में, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x⁴ प्लस 1/x⁴, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब जाकर देखिएगा, फिर आप इस दोनों को देखिएगा, तो इस दोनों टर्म को, ठीक है। यदि आप इस x² यदि आप कुछ देर के लिए a बोलते हैं, तो a माइनस बी का कम कौन कर रहा है 1/x², तो a माइनस बी इंटू ए, यहाँ पर क्या है प्लस है, वही बी है यहाँ पर, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी 1/x² है, यहाँ भी 1/x² है। तो a का कम कौन कर रहा है x², b का कम कौन कर रहा है 1/x², तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस इसको आप सॉल्व करिएगा, तो a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो a², a का कम कौन कर रहा है x², तो इस x² का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो गया, ये आपका a² हो गया, माइनस b², b का कम कौन कर रहा है 1/x², तो 1/x², ये आपका b हो गया। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो आपका ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। इस दोनों को सॉल्व किए तो a² माइनस b² आया। इसके साथ इनटू में ये है, तो फिर से अब एक ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इस चीज़ को डायरेक्ट यदि आप यहाँ ऐसे छाप दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे करके, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ इसी के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जबकि ये चीज़ पूरे टर्म के साथ सबके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसीलिए जिस टर्म को आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें जो है पूरे के साथ इस तरह से आप क्या लगाइएगा ब्रैकेट, और इस पूरे के साथ जो है x⁴ प्लस 1/x⁴ जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको जो एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, पावर के ऊपर फिर से पावर है तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x⁴ माइनस 1/, ठीक है। इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और x² का स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x⁴ हो जाएगा। और फिर यहाँ इनटू में क्या है x⁴ प्लस 1/x⁴ है। अब फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, तो x⁴ कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, तो 1/x⁴ कर रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह पर हम अब लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से अगर हम यूज करते हैं वही वाला आइडेंटिटीज, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ए का काम कौन कर रहा है, तो x⁴ a हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² हो गया ये, माइनस b²। तो b का काम कौन कर रहा है, तो 1/x⁴, ये अभी आपका b हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x⁴ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a² माइनस b² ये हो गया। अब फिर से क्या दिख रहा है आपको, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। तो पावर जो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो x⁴ हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/x⁴ यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, प्रोडक्ट जो उसका पूछा गया था, ठीक है। तो सेकेंड भी आपका सोल्व हो गया। अब आते हैं, अब आइएगा नंबर 3 1/2 इंटू ए माइनस 3b, और यहाँ पर क्या है 3b प्लस 1/2 इंटू ए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पहले इस दोनों को देखिएगा, इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है बताइएगा, कि सर यहाँ पर जो है कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आप इसको a बोलते हैं, इस पूरे को b बोलते हैं, a माइनस बी दिख रहा है, बट यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा दिख रहा है बट प्लस में है तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। जैसे कि 2 + 5 अगर लिखा हुआ है तो उसको आप 5 + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ भी a का काम कौन कर रहा है 1/2 इंटू ए, तो बट इसमें भी वही चीज़ प्लस के फॉर्म में 1/2 इंटू ए दिख रहा है ना, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे तो ए का काम करेगा, और बी का काम कौन कर रहा है 3b, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे तो बी का काम कौन करेगा 3b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। चलिए नंबर 3 है आपका ये, देखिएगा इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू ए माइनस 3b
इंटू इस 1/2 को पहले दोनों प्लस में, ठीक है, तो इस 1/2 को पहले लिखते हैं, ठीक है, तो 1/2 इंटू ए प्लस 3b, ठीक है। अब इसको भी छाप लेते हैं, तो 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9b², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा तो 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए, यहाँ पर भी 3b, यहाँ भी आपका 3b, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है। अब हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है 1/2 इंटू ए, बी का काम कौन कर रहा है तो 3b। तो इस दोनों टर्म को यदि आप आइडेंटिटीज पर सेट करते तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है तो 1/2, ए का काम जो है सो कौन कर रहा है 1/2 इंटू ए, तो 1/2 इंटू ए, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, और इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब माइनस बी, इस बी का काम कौन कर रहा है ये 3b, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3b का स्क्वायर। इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये, इस दोनों के बदले इसको लिखे, इस पूरे के साथ जो है सो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कौन आएगा 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9b², इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब जाकर के फिर इसको अगर हम आगे ब्रैकेट क्या बोलते हैं मतलब खोलते हैं और स्क्वायर जो भी वो करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और वेरिएबल का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और b², और इसे ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9b², इस तरह से। अब फिर से यदि आप देखिए यहाँ पर तो 1/4 ए स्क्वायर, इस पूरे को यदि आप ए बोलते हैं, 9b² को अगर आप b बोलते हैं तो ए माइनस बी, अब वही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है क्या 1/4 इंटू ए स्क्वायर, इस पूरे को आप ए बोल दीजिए, और इस 9b² का अगर आप b बोल देते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए इस तरह से इस पूरे को आप ए बोलिए, ठीक है, इसको आप b बोल दीजिए, तो a माइनस बी दिखा, और यही चीज़ यहाँ पर है क्या, यही चीज़ आपका यहाँ पर है क्या a प्लस, यही चीज़ आपका यहाँ पर है क्या b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस b², यानी कि इसका भी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिएगा तो 1/4 इंटू क्या है 1/4 इंटू क्या है ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस b², b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 9b², तो माइनस 9b², तो इस पूरे को b बोले हुए तो इसका क्या करना है होल स्क्वायर कर दिए। तो अब फिर सबसे पहले क्या काम करेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16, और ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस 9 का स्क्वायर 81, और b² का क्या होगा यहाँ से स्क्वायर होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ से क्या मिलेगा 1/16 इंटू स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/16 इंटू a⁴ माइनस 81 इंटू b⁴। तो इस तरह से आपको यहाँ से क्या मिल गया, इसका भी प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था इसको हम लोग आइडेंटिटीज के हेल्प से फाइनली क्या ले आए, इसका प्रोडक्ट हम लोग ले आए हैं, ठीक है। चलिएगा और अब जा करके क्या काम करना है नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, और इसके अलावा क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग मतलब कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग फिर देखते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। चलिएगा।